Morning class. Morning, sir. Morning, sir. Morning beta. Morning, sir. कल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बात बतानी थी और उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपसे कहा था कि रेजोनेंस एंड हाइब्रिडाइजेशन में क्या रिलेशन हम बता सकते हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि आप रेजोनेंस जानते ही नहीं और जितना इस चैप्टर में बताना है वो बहुत कम है। मेन टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। अब मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश करी थी, बताइए वो क्या जरा बोलिए। BSD single loan, single charge, double single double bond, double single charge Double single loan. and double single lone pair। अब मैंने ये भी कहा था कि हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, चलिए पॉइंट पर आते हैं। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया आपके सामने और आपसे पूछा कि क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है या नहीं। Yes, sir. तो अभी आप इसको देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, नो रेजोनेंस। अगर मैं ये ड्रॉ करता तो इसमें रेजोनेंस हो जाता, डबल सिंगल लोन पेयर। तो कंटिन्यूएशन में आनी चाहिए, रेजोनेंस पॉसिबल है। मान लीजिए मैंने लिखा इस बार ये मॉलिक्यूल, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं? No, sir, not possible. नॉट पॉसिबल। डबल सिंगल सिंगल और हमें चाहिए डबल सिंगल डबल। क्या इसमें रेजोनेंस है? Yes, sir. Yes, sir. डबल सिंगल डबल। तो अगर ये सिस्टम आप डेवलप कर लेते हैं दिखने का तो पता चल जाता रेजोनेंस है या नहीं। अब आप नोट कर सकते हैं इन एग्जांपल्स को जल्दी से। नो रेजोनेंस और इसमें रेजोनेंस। Done, sir. मान लीजिए आपको दिया गया
अब जो मुझे आर्टिकल सिखाना था, जो मेरा मकसद था वो सिखाना है मेरे को, बस ये वाला पार्ट। और बहुत गजब का पार्ट है। सुनिए, जैसे ये नाइट्रोजन, ये पूरा मॉलिक्यूल है आपके पास, you're asked to find out what is the hybridization of this nitrogen atom. SP SP3. SP3 sp3 कंफर्म है? हाँ सर 1 2 3 4. 4 sp3 सर इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। आप सभी लोग अपने म्यूट रखिए, जब आपको पूछना है तभी ऑन करिए, क्योंकि वो साउंड आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में। तो आपको जब भी पूछना हो तो एट द एंड ऑफ द आर्टिकल आप उस चीज को पूछिएगा। सर वेटिंग रूम में। कौन वेटिंग में? एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ भाई, अब इस नाइट्रोजन एटम को देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है, डबल, सिंगल, Lone pair. लोन पेयर, डबल, सिंगल, लोन पेयर। अगर रेजोनेंस है तो जो लोन पेयर होगा उसका कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए है। ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करने के लिए चला जाएगा, और जब ये इधर चला जाएगा तो इसका कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर क्या होगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। कब? जब वो लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा। आपको कैसे पता चला जाएगा? आप ये देख लीजिए रेजोनेंस है या नहीं, डबल, सिंगल, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ चला जाएगा नाइट्रोजन से दूर, इस करके इसका कंट्रीब्यूशन बदल दिया जाएगा, और अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 का मतलब sp2। यहां देखिए, यहां कोई रेजोनेंस नहीं था, इसलिए यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन दिया गया 1 2 3 4 फिर से देखिए, जो ऑक्सीजन एटम आपको दिख रहा है वहां से, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SP3. SP3 sp3। 1 2 3 4 4 का मतलब sp3। लेकिन अगर आपको मैं ये सिस्टम दे दूं तो एक लोन पेयर रेजोनेंस करने इस डबल बॉन्ड की तरफ चला जाएगा और ये इधर माइग्रेट कर जाएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये बचा 1 2 3 का मतलब sp2।
आप एक मंत्र बना लो कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो उसका कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया जाएगा। सर वीडियो ब्लर हो रही है। यस सर वीडियो ब्लर हो रही है। यस सर। वीडियो ब्लर हो रही है? अब सही है सर। साफ आ रही आप सही है? ठीक है, ओके। इस मंत्र को लिख लें, कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर is ignored when it undergoes resonance. सर एक बार नीचे वाला वापस समझा दीजिए। सही बात सर, नीचे वाला फिर से समझा दीजिए प्लीज। लास्ट वाला एग्जाम्पल। यस सर। डन सर। देखिए, आपसे कहा गया कि इस ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए। तो आपने कहा सर हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सराउंडिंग एटम प्लस लोन पेयर। आपने कहा दो सराउंडिंग एटम है, एक और एक दो, और दो लोन पेयर है, तो 2 + 2 = 4। 4 का मतलब होता है sp3। अब इस वाले एग्जाम्पल पर हमने देखा, इसीलिए एरो को भी हटा दीजिए। इस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि यहां पर रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर की वजह से। एक एटम पर कितने भी लोन पेयर हो, पार्टिसिपेशन केवल एक ही पेयर करेगा। इस बात को ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों को सुना। एक एटम पर कितने भी लोन पेयर हो, वो हमेशा एक ही पेयर को पार्टिसिपेट करवा सकता है मैक्सिमम। तो ये लोन पेयर तो डबल सिंगल लोन पेयर के कारण रेजोनेंस में चला गया। जब ये चला गया तो है ही, तो इसको छोड़ देंगे। 1 2 3, 3 का मतलब sp2। वन मोर एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। एक आपको दिया हुआ है CH3 नेगेटिव। इसका नाम है मिथाइल कार्ब एनाइन। मिथाइल कहते हैं CH3 को, कार्ब का मतलब कार्बन, एनाइन का मतलब नेगेटिव, मिथाइल कार्बेनाइन। आपसे पूछा गया इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपने सॉल्व किया 1 2 3 और 4 sp3। 4 का मतलब sp3। अब आपसे पूछा गया इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 sp2 sp2 सर sp2 ही होगा। sp2 हाँ जी, इस वाले
केस में आपने दिया कि डबल सिंगल चार्ज रेजोनेंस आ गया है, तो डबल सिंगल चार्ज की वजह से रेजोनेंस आ गया। अब रेजोनेंस में इस पेयर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं तो चला गया, अब ये गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो 1 2 3 3 का मतलब है sp2। तो आपने ये देख लिया कि जिसे रेजोनेंस की नॉलेज होगी वो तो इस क्वेश्चन को सही करेगा और जिसको रेजोनेंस की नॉलेज नहीं होगी वो गलत करेगा। वो तो सिर्फ यही कहता रहेगा कि सर आपने तो ये बताया था 1 2 3 4 गिन लो sp3। लेकिन देखा जाए तो यहां पर तो sp3 है क्योंकि यह रेजोनेंस नहीं है, और यहां पर डबल सिंगल चार्ज की वजह से मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको बोला कि अगर आपका लोन पेयर रेजोनेंस में गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 1 2 3 sp3 करिए। समझ में आ गया सब बच्चों के? मैंने क्या मंत्र आपको बताया? लोन पेयर अगर रेजोनेंस में गया तो उसको छोड़ देना, उसके कंट्रीब्यूशन को। लास्ट एग्जाम्पल, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए जो मैंने इंडिकेट किया यहां पर। sp बोलिए। sp sp सबसे पहले चेक कर लिया रेजोनेंस है या नहीं? सर sp है सर sp होगा रेजोनेंस है बच्चों? yes sir sd डबल सिंगल double चार्ज लोन पेयर रेजोनेंस में इसका कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया जाएगा तो क्या आएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लीजिए। अच्छा, एक हाइड्रोजन तो इस पर होगा, ध्यान रखना। ये नहीं कि आपको एग्जामिनर का इंतजार करना पड़े। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हाइड्रोजन अपने मन से लगा के चलिए 4, 1 2 3 और 4। एग्जामिनर थोड़ी लगाने आएगा तुम्हारे लिए हाइड्रोजन, ये तो आप घर में बैठे हो इसलिए लगा दिया मैंने, मैं लगाता ही नहीं। sp2 1 2 3 sp2 लोन पेयर तो गया रेजोनेंस में। जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो उसके कंट्रीब्यूशन देंगे। सर आपने हाइड्रोजन वाली बात क्या बताई थी सर? हाँ बोलिए। हाइड्रोजन वाली बात क्या बताई थी आपने? हाइड्रोजन क्या? अरे कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है ना, हाँ सर। तो जैसे 4 वैलेंसी नहीं दिख रही होगी, जैसे ये था, है ना। अब जैसे मान लो ये बनाया हमने ये, अब एग्जामिनर तो यही बनाएगा, बट तुम्हारा कर्तव्य है कि कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेना। अब जैसे ये सारे कार्बन है, अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आप इसे 4 करिए, 1 2 3 और 4। समझ में आ गई हाइड्रोजन लगाना? इसको देखिए 1 2 3 4, इसको देखिए 1 2 3 4। इस तरीके से आपको सब जगह खुद ही बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन आपको फिल करने होंगे। अब देखिए यहां पर बस लास्ट एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं और आपको हाइब्रिडेशन निकालना है।
ठीक, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। जितने भी कार्बन एटम यहां मेंशन है उन सभी का हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करना है। तो देखिए 1 2 3 4 sp3 1 2 3 4 sp3 1 2 3 sp2 1 2 और 2 4 sp3 1 2 sp 1 2 sp। तो सराउंडिंग एटम्स काउंट करते जाइए और आंसर जाइए। तीनों एटम का या इन दोनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। पहले वाले का SP sp3 पहले वाले का और दूसरे वाले का sp3 sp sp3 sp और sp3 sp3 एंड sp सॉरी sp2। इसका भी निकाल सकते हो, एक लोन पेयर इस पर होगा तो ये sp हो गया 1 और 1 2। यस अरे क्षितेश आया है क्या तू आज? सर। हाँ नहीं कर आज आया नहीं क्षितेश? यस सर। आया है सर, आया है। आया, तूने तो कहा था कि आज मैं जो है डांस करके दिखाऊंगा। आज थर्सडे को तूने कहा था चिल्ड्रंस पार्टी है। सर सर आज थी। सर हाँ बोलो। सर हैप्पी बर्थडे। happy अच्छा birthday थैंक sir यू बेटा, पर तुझे पता कैसे था? happy birthday, birthday sir. happy Happy birthday, birthday sir. sir पार्टी मैंने ये कहा था आज पार्टी करने की, पर तुम लोगों ने हानि करी इसलिए मैंने करा दी। थैंक यू बच्चों। तो क्षितिज एक काम करो, वीडियो ऑन करके ये वाला डांस कर दे शम्मा शम्मा वाले गाने पर। ये वो आता है मेरे हाथों में 10-10 चूड़ियां रही। क्षितिज यस क्षितिज सर। सर आपका वीडियो हैंग हो गया। सर सर आपका वीडियो हैंग हो गया है। सर हैंग हो गया। तो फिर फाइनली मैं क्षितिज से वीडियो ऑन कर रहा हूँ सर। ना नहीं है। कर रहा है? हाँ कर रहा है क्या? अरे नहीं आज वीडियो की हाँ सर, हाँ कर रहा कर है। रहा है। मैंने नहीं कहा है सर। अच्छा कौन सा करे, सालसा करेगा तो हिप हॉप करेगा? सर मुझे नहीं आता डांस। नहीं कर रहा, हाँ नहीं कर रहा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो सब लोग। अरे सर कर रहा था। सर अब नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर हैंग हो गई वीडियो। सर फिर से आपकी वीडियो हैंग हो गई। रेजोनेंस कंटिन्यूएशन में टॉपिक लेगा रेजोनेंस। लिखिए, देखिए पहले मैं आपको जरा 2-3 बातें छोटी बता दूं कि रेजोनेंस है क्या एक्चुअली। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस है
वो सिर्फ चींटी के बराबर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो बहुत डिटेल में है, वो आप यूं मान के चलो कि वो डायनासोर के बराबर है। इतना अंतर है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेजोनेंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेजोनेंस में, लेंथ वाइज, डेप्थ वाइज। ठीक, यहां मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस आपको पढ़ाऊंगा, और ये है क्या और क्यों जरूरत पड़ी है इसकी। अच्छा पहले ये बताओ, इसमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है या मैं कनेक्शन चेंज करूं? तो कनेक्शन ठीक है, चेंज सर, फिलहाल ठीक है। बताइए। ऐसा ठीक है सर, अभी के लिए तो ठीक है। सही है, सब ठीक बढ़िया है है। सब है? सर आप चेंज करिए, बार बार रुकेगा। मतलब बार बार हैंग हो रहा है। बार बार हैंग हो रहा है पर अभी नहीं, इस समय नहीं हो रहा है पर बीच बीच मैं में चेंज हो रहा करता रहता हूं, अगर इसमें तो ठीक है ना? है। सर सर अब एक मिनट, अब तो सही है। चलो चेंज करके देख लेता हूँ और ऐसी बात करिए। हेलो, हाँ जी, हाँ विषय, हाँ बेटा ठीक है। यस सर। चलो देखो देखो, एक तो मेरे पास 50 Mbps का कनेक्शन है टिम्बल का, है ना। एक है जियो वाला सदाबहार, और एक एयरटेल वाला है, और एक BSNL का है। तो जहां भी धोखा मिलता है मैं कोशिश करता हूँ उसको मेकअप करने की, कई बार सारे भी धोखा दे जाते हैं। तो फिलहाल रेजोनेंस क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपके दिमाग में एक रेजोनेंस की पिक्चर ला दूं। पहले आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी यार, इस वजह से रेजोनेंस आता है। सुनिए, आपके सामने, अच्छा बताओ ये किसको क्या बना हुआ है आपके सामने, बताओ। कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट ये बना हुआ है कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। चलो ऐसे ही बता दो, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 यस sp2 sp2। कंफर्म है? sp2 अब तो काउंट करने का होगा, कितना बड़ी पड़ता होगा। 1 2 3 sp2। यार इससे इजी चीज तो 1 2 3 sp2। अब देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ, ये नया टॉपिक है, सब बच्चों की समझ में आना चाहिए, भले ही पुराना कुछ भी नहीं आता हो तो भी समझ में आएगा ये। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। अभी मैं एक साथ ही लिखाऊंगा, पहले मैं आपके दिमाग में रेजोनेंस की इमेज बना दूं। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 1, डबल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 2, ट्रिपल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी 3। ट्रिपल का मतलब 3, डबल का मतलब 2, सिंगल का मतलब 1। अब मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं, तो फिर हैंग होगा। इतना पढ़ने के बाद इनमें से लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा और कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड Single bond. सिंगल बॉन्ड। ब्लड।
हेलो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इन तीनों में कौन सा बॉन्ड लॉन्गेस्ट होगा? Single bond. सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ये मैंने आपके दिमाग में ये वाली बात सेट कर दी। अब कार्बोनेट के अंदर अगर आप देखें तो ये बताइए, ये बॉन्ड लॉन्ग है कि ये वाला बॉन्ड लॉन्ग है? अच्छा वीडियो हैंग हो गया। वीडियो हैंग हो गई है, सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा है। ब्लर आ रहा है। सिर्फ दूसरा नेटवर्क करो। हाँ जी, ठीक है बेटा, बोलिए। हाँ जी, अब आपको दिख रहा है ना? सब ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और सिंगल ये वाला इक्वल होंगे। सी डबल बॉन्ड हो, हैंग से हैंग हो। नेटवर्क बहुत रुक रहा है। हाँ जी, हेलो। अब देखिए, मैंने आपसे सीधा सीधा रिलेशन कहा कि बॉन्ड लेंथ और मल्टीप्लिसिटी में इनवर्स रिलेशन है। तो अब आप ये बताइए कि ये वाला बॉन्ड लॉन्गर होगा डबल बॉन्ड वाला, कि ये वाला बॉन्ड लॉन्गर होगा? सिंगल बॉन्ड। दूसरा वाला। आपके हिसाब से अगर मैं इसको Equal एक्स होंगे। बॉन्ड मानूं, इसको वाई बॉन्ड मानूं और इसको जेड बॉन्ड मानूं, तो बताइए कौन सा लॉन्गर और कौन सा शॉर्टर होगा? सब इक्वल होंगे। इक्वल होंगे और एक्स का बड़ा छोटा शॉर्ट होगा। रहेगा, वाई सेट आर इक्वल एंड वाई एंड आप सुनिए ध्यान से। वाई और जेड इक्वल है और एक्स पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये तीनों बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली इक्वल होती है। तीनों बॉन्ड एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक, तो ये है रेजोनेंस की कहानी। तो रेजोनेंस की वजह से तीनों ही बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती। क्यों हो जाती, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्यों इक्वल हो जाती है। देखिए, रेजोनेंस हेडिंग अगर डेफिनेशन वगैरह लिखाऊंगा। The term resonance can be defined as इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, when a molecule cannot be
when a molecule cannot be represented by a single structure, cannot be represented by a single structure, but its characteristic properties can be described or explained by two or more than two structures. Then the actual structure is said to be resonance hybrid